हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस संगीत के सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक, जिसमें हम कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने त्यागराज के बारे में चर्चा की थी, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। त्यागराज ने साहित्य को दो भागों में बांटा है, भाव तथा शब्द। इसी प्रकार संगीत का विभाजन भी दो भागों में उन्होंने किया है, राग व ताल। इन चार विभागों में त्यागराज की शैली की आधुनिकता यह है कि उन्होंने प्राचीन रागों के रूप में जो परिवर्तन हो रहे थे उस परिवर्तन को अपने रागों में अपनाया है। जैसे राग सारंग, भैरवी में पूर्ण परंपरा रूप सारे गामा पा, या जिसका परिवर्तित रूप सारे का हो गया। त्यागराज की नवीनता यह भी है कि आपने प्राचीन परंपरागत रागों में रचना के साथ नवीन रागों की रचना भी की, जो कि भविष्य के लिए रागों में रचना के साथ नवीन रागों की भी रचना की। भविष्य के लिए जो दृष्टांत है, हरहर प्रिया, हरिक्रम, देव गांधारी त्यागराज के महत्वपूर्ण देन हैं। त्यागराज के महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इनकी रचना अधिकांशतः कि इन्होंने कीर्तन की रचना की है। कीर्तन भक्ति प्रधान प्रबंध है। इन्होंने वर्ण जाति जावली की रचना नहीं की है। त्यागराज को की ताल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण देन है। इन्होंने सरल तालों का प्रयोग किया है, जैसे आड़ी, रूपक, झपताल। इनमें से आड़ी ताल का अधिक प्रयोग है। सरल तालों में भी गति तथा स्वर को दिखाते हुए लय की लयात्मकता को दर्शाया है। प्राचीन संगीत में हम देखते हैं कि ताल प्रधान होती है तथा संगीत गौण, परंतु त्यागराज के संगीत में ताल का प्रयोग मेलोडी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया। उनके विचारों से स्पष्ट है कि राग ताल प्रधान होनी चाहिए और ताल का उसके पश्चात स्थान होना चाहिए। उनका स्पष्ट विचार है कि उनके विचारों से स्पष्ट है कि राग प्रधान होनी चाहिए और ताल का उसके पश्चात स्थान होना चाहिए। मेलोडी को अधिक महत्वपूर्ण बनाना उनकी आधुनिकता का स्पष्ट प्रमाण है। त्यागराज का पंचरत्न संगीत कलात्मकता का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। त्यागराज की रचनाओं में शैली की विविधता है और उनमें लय सामग्री है। वैचित्र पर यूरोपियन बैंड की धुनों का प्रभाव है, जो उनके युग में तंजौर में भली भांति प्रचलित था। त्यागराज में भक्तिभाव होने पर भी उत्तर भारतीय प्रभाव था। अपने प्रहलाद भक्ति विषय में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम किया है। इससे स्पष्ट है कि वे तुलसी के साहित्य से प्रभावित हैं। त्यागराज के मतानुसार गायक को सीमित मात्रा में ही गायन करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वर साधना करना उचित है। एक अच्छा तानपुरा स्वर साधना का आधार होना चाहिए। मस्तिष्क में मन से स्वस्थ रहते हुए संप्रदाय के अनुसार अभ्यास वंदनीय है। त्यागराज के अनुसार भक्तिहीन व्यक्तियों का संगीत ज्ञान व्यर्थ है। अनुराग के बिना राग की सिद्धि नहीं होती। जो संगीत वादक संगीत के दिव्य महत्व को नहीं जानते थे, वे त्यागराज की दृष्टि से कुछ भी नहीं थे। त्यागराज के निंदकों व विरोधियों की कमी नहीं थी। उनके कुटुंब ही उनके जीवन दर्शन से सहमत नहीं थे। उनके कुटुंबजन ही उनके जीवन दर्शन से सहमत नहीं थे।
यह कहा जा सकता है कि त्यागराज के भाई अल्मेश ये जानते थे कि असमय त्यागराज ने अपने कई रचनाओं में इसको स्थिति दुख प्रकट किया है। इस प्रकार संत त्यागराज संगीत की सेवा करते हुए स्वर्गवासी हुए। तिरुवाकर में त्यागराज की समाधि पर अनेक भक्ति कलाकारों ने जो मंदिर स्थापित किए, प्रतिवर्ष उस मंदिर में त्यागराज की जन्मतिथि पर संगीत समारोह होता है। दूर दूर से गायक वहां आकर त्यागराज की कृतियों का नाम गायन करके उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। ये था स्टूडेंट्स त्यागराज के बारे में। अब हम कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में लेंगे श्यामा शास्त्री को। श्यामा शास्त्री जी का जन्म 24 अप्रैल 1762 में तिरुवकर में हुआ। आप संस्कृत व तेलुगु के विद्वान थे। संगीत की शिक्षा अपने मामा से प्राप्त की थी, जो सफल संगीतज्ञों में अपना नाम तथा अपना स्थान रखते थे। इनके पूर्वज तो संगीत के जानकार थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में अनेक कृतियों की रचना की। कहा जाता है कि संगीत स्वामी नामक सन्यासी ने इन्हें राग व ताल के रहस्यों से अवगत कराया था। बाद में इन्होंने स्वामी को ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। श्यामा शास्त्री जी ने शीघ्र ही संगीतज्ञों व रत्नाकर के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनकी प्रथम कृति सावरी राग में निबद्ध है। आपने कई स्वर जाति की रचना की। इनकी स्वर जातियाँ हैं राग हिमगिरी, कुमारी की गाथा, कामायनी, पद्मग्राम आदि। इन्होंने साधारण व लोकप्रिय रागों में रचनाओं को निबद्ध किया, जैसे तोड़ी, कल्याणी, आभोगी व आनंद भैरवी राग का आधुनिक रूप श्यामा शास्त्री ने हमारे समक्ष रखा। आनंद भैरवी राग में इन्होंने अपनी अधिकतर कृतियों की रचना की। आप भी कामाक्षी के परम उपासक थे। आपने 300 से अधिक रचनाएं लिखी थी। श्यामा शास्त्री संस्कृत, तेलुगु व संगीत के ज्ञाता थे। आपका साहित्य बहुत सरल व सौंदर्य से परिपूर्ण है। आपको समकालीन रचनाकारों की रचनाओं में ना तो पुरंदरदास जैसी बंधुता है, न त्यागराज के समान उनकी रचनाओं में भाव व माधुर्य है। इनकी रचनाएं बहुत ही सरल व सहज हैं एवं उस बालक के समान है जो अपनी माँ के पास जाने के लिए रो रहा है। वास्तव में उनकी रचनाओं में वर्ण का अनूठा संयोग है। ताल की दृष्टि से इनकी रचना बहुत सुंदर है। लघु ताल में सर्वाधिक आनंद प्राप्त करना है तो हमें इन्हीं की रचनाओं में मिलेगा। इनकी विभिन्न रचनाएं सभी दृष्टि से मौलिक हैं। इनकी कृतियों में भाषा का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव बहुत स्वाभाविक है। राग, भाव, ताल की दृष्टि से उनकी रचनाएं श्रेष्ठ हैं। त्यागराज की तरह इनके कीर्तन में भी चरण आदि अनुपल्लवी की धातु में रहते हैं। कई कीर्तनों में तीसरा अंग स्वर भी जोड़ा गया है। यही श्यामा शास्त्री जी की विशेषता है। अब हम चर्चा करेंगे मुथुस्वामी दीक्षित के बारे में। मुथुस्वामी दीक्षित का जन्म 24 मार्च को 1766 में हुआ था। छोटी सी आयु में इनका विवाह हो गया। सांसारिक सुखों के प्रति आपका झुकाव बिल्कुल नहीं था। आप बनारस गए तथा आप वहाँ ध्रुपद गायन शैली से इतने प्रभावित हुए कि इनकी तत्कालीन रचनाओं में हम इस शैली का प्रभाव देख सकते हैं। आपकी अन्य रचनाएं उत्तर भारतीय संगीत से प्रभावित हैं। इनके द्वारा संस्कृति संगीत के क्षेत्र में की गई सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं में समस्त तीर्थों इन्होंने
समस्त तीर्थों की यात्रा की तथा वहाँ के देवी देवताओं के कीर्तनों की रचना भी की। इनकी भाषा पूर्ण रूप से संस्कृत होते हुए भी लयात्मक, कल्पनाशील और उनकी शब्द अर्थ और पुष्टि, शब्द विन्यास आदि से युक्त है। आपकी सर्वप्रथम कृति ताल माला मालगौड़ राग में निबद्ध है। आपने तालखंड जातियों में रचनाएं की। ये सब कृतियाँ संस्कृत भाषा में हैं। वेदुकारोत में इनकी कृति है। यह पंडित वेंकटमुखी के संप्रदाय से संबंधित है। इनकी कितने रागों के नाम भी दिए गए हैं। 7 तालों में रचित नवगंध व काम लाया, देवी की वंदना में रचित कीर्तनों के कारण इनकी प्रशंसा चारों ओर हुई। दीक्षितार्थ में अपनी सृजनात्मकता, प्रतिभा व मौलिकता के कारण इनकी कर्नाटक शैली में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया और पुरानी व प्रचलित रागों का प्रयोग व प्रचार कर इन्होंने अपनी रचनाओं को पुनर्जन्म प्रदान किया। कर्नाटक संगीत में प्रत्येक अंग को पुरंदरदास जी ने व्यवस्थित किया था। दीक्षित जी ने स्थापित परंपरा को ढंग से विकसित कर समृद्ध बनाया। इनकी रचनाएं प्राचीन परंपराओं को वर्तमान में जोड़ने वाली स्वर्णिम कड़ी कहा जा सकता है। संगीत के विद्यार्थी के लिए इनकी रचना खत्म न होने वाली हैं। इनके कीर्तनों में 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक में चरण आदि पल्लवी की धातु है, जबकि दूसरे में इस तरह नहीं है। दीक्षित ने खुली पद्धति का अनुकरण किया। दीक्षित अर्थ की मान्यता थी कि पल्लवी अनुपल्लवी चरण की धातु अलग अलग है। इनकी रचनाएं गीत व प्रबंध की भांति हैं, जिनके अलग अलग खंड व अंग हैं। रचना के कुछ भाग में ताल की भांति द्रुत गति रहती है। संगीत की दृष्टि से ये रचनाएं उच्च कोटि की हैं, जिनमें साहित्य व संगीत दोनों का ही सुंदर समन्वय हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत में राग का बहुत महत्व है। रचना का मूल्यांकन भी इसी आधार पर होता है। इस दृष्टि से दीक्षितार्थ की रचनाएं अविस्मरणीय हैं। इनमें राग सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण बड़ी कुशलता से किया गया है। इनमें ग्रह, अंश, गमक, अलंकार, वादी संवादी का प्रयोग यथार्थ स्थान हुआ है। इस दृष्टि से दीक्षितार्थ के संगीत में राग के स्वरूप के निर्माण की अद्वितीय रूपरेखा है। दीक्षितार्थ की शैली प्रमुख रूप से वाणी की शैली है। वैदिक संप्रदाय में सीधे स्वरों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। उन्हें गमक के सभी प्रकारों से भली भांति सजाया जाता है। इस तरह के गायन में स्वर, आत्मा व विभिन्न तरह के गमक इनके शरीर व अंग होते हैं। इनकी रचनाएं कर्नाटक संगीत की विशेषताओं का प्रभावशाली उदाहरण है। इनमें राग का निरंतर प्रभाव है, जिनमें स्वर एक दूसरे से मधुरता व कोमलता से जुड़ते जाते हैं। इनकी शैली वाणी वर्ण शैली से बहुत समानता रखती है। केवल दोनों की गति में अंतर है। आदिधेय का एक वर्ण जो भैरवी राग का है बहुत प्रसिद्ध है। यह वर्ण मौखिक, एक वीणा वादक दोनों में रंजक है। यह माना जाता है कि यदि कोई इस वर्ष की गंभीरता को समझ पाती है तो ऐसा माना जाता है कि इसे दीक्षितार्थ के यह माना जाता है कि यदि कोई इनकी गंभीरता को समझ पाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे दीक्षितार्थ की संगीत की कुंजी मिल गई। संगीत की दृष्टि से इनकी रचनाएं इतनी संपन्न है कि उन्हें चाहे जितनी बार भी गाया जाए जी नहीं भरता। हर बार अभिव्यक्ति के लिए उनमें आपको नई विचार, नई कल्पना व ताजगी मिलेगी।
आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार ही संगीत की दृष्टि से उनमें नए अर्थ मिलेंगे। त्रिमूर्ति में दक्षिण भारतीय संगीत में इन त्रिमूर्ति ने दक्षिण भारतीय संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपना स्थान बना लिया है। स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं।